आप अनम्यूट हो, आप बोल सकते हो। मैम डायबिटीज के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, आपने डायबिटीज वर्ड सुना है? सुना है मैम। हाँ, तो उस जब डायबिटीज माइंड में आता है, जब आप वर्ड सुनते हो तो उससे आप क्या समझते हो? मतलब डायबिटीज क्या है, बस सिर्फ इतना ही, जितना आप समझते हो उतना ही बताना है आप। मैम डायबिटीज ज्यादातर लोग ज्यादा शुगर को समझते हैं डायबिटीज। मतलब आपका मतलब ये है कि जब हम ज्यादा शुगर खाते हैं तो डायबिटीज हो जाती है। हाँ। चलिए, वेरी गुड। और कोई अपना सहयोग देना चाहेगा? डायबिटीज जी। टेंशन से ही होता है। एक एक करके, एक कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करो। हाँ जी, सुनीता, बताइए। मैम इंसुलिन। टेंशन से भी होता है। टेंशन से भी होता है। गुड। और इंसुलिन कम हो जाए तब भी हो जाता है। ये कौन बोल रहा है? रेनू मैम? रेनू आंटी हाँ। बोल रहे हैं? ओके। मैं बोल। राधे राधे आंटी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, मैंने करी थी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो देखिए, शुगर ज्यादा खाते हैं या टेंशन ज्यादा लेते हैं या इंसुलिन लेना कम हो, इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना कम होता है तो डायबिटीज, मतलब ये छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों से सब थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना? तो अब इसको और डीप में समझेंगे कि ये हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। प्रीति मैम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, प्रीति मैम। जय श्री कृष्ण आंटी। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। पैनक्रिया हमारी काम करना कम कर देती है ना, तब डायबिटीज होती है। वेरी गुड। एक और पैनक्रिया आंसर। पैनक्रिया जब बिल्कुल डैमेज हो जाती है हमारी, जब काम करना कम कर देती है, तब डायबिटीज होती है। हम्म। डायबिटीज मीठे से भी ज्यादा नहीं होती है, सबसे ज्यादा पेनक्रिया के ऊपर होता है हमारा। बिल्कुल जब बिल्कुल। पेनक्रिया सही रहेगी तो डायबिटीज नहीं होगी। देखिए, तो इससे क्या पता लगता है कि अगर हमारे, जैसे आंटी ने बोला कि पैनक्रिया काम करना बंद कर देती है तो डायबिटीज होने लगती है। अभी इससे क्या समझ में आया कि पैनक्रिया क्या है? हमारे शरीर का एक पार्ट, एक अंग, है ना? और सर की भाषा में बोले तो हमारे हमारा एक छोटा सा बच्चा। लेकिन जब वो काम करना बंद कर देता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, अब डायबिटीज की शुरुआत हो गई है या डायबिटीज के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। लेकिन ये चीजें होती कैसे हैं, इन चीजों को आज हम डीप में समझेंगे। अच्छा, किस किस का डायरी पेन रेडी है? निधि मैम और एंड ऑल द कोचेस। सुनीता मैम का, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, डायरी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिस हो जाएंगी जो आप फिर भूल जाओगे बाद में। रीता मैम का डायरी पेन रेडी है, ओके। और शाम का भी रेडी है, निधि मैम का रेडी है, ओके। और जिनके पास नहीं है वो भी प्लीज लेकर आ जाइए, ताकि सारी चीजों को हम समझ सकें आसानी से। पहले हम इसको एक छोटे से एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे कि ये एक्चुअली हमारी बॉडी में किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, और किस तरीके से हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, या पैनक्रिया किस तरीके से काम करना स्लो करती है। तो एक छोटे से एनिमेशन की हेल्प से इसको समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? वीडियो की हेल्प से तो आपने अभी समझा, अभी आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या है, हमारी पैनक्रियाज जो होती है, पैनक्रियाज रिलीज करती है बीटा सेल्स को। आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो पॉइंट वाइज। हमारी पैनक्रियाज रिलीज करती है बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। ओके। जब इंसुलिन हमारा कंट्रोल होता है, इंसुलिन हमारा कंट्रोल करता है शुगर को। जो भी हम खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी में शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, शुगर बन रहा है, और जो इंसुलिन निकलता है हमारी पैनक्रियास के थ्रू, बीटा सेल्स के थ्रू, वो कंट्रोल करता है हमारी शुगर को और ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। जब शुगर, किसका माइक अनम्यूट है?
नीचे अपना सब म्यूट कर लेंगे माइक, एक बार में कर देते। यस, ओके, ठीक है। तो जब बीटा सेल्स हमारे डिसफंक्शनल हो जाते हैं और वो, एक सेकेंड, सबको मेरी आवाज आ रही है यहाँ से? सबको आ रही है? ओके। डिसफंक्शनल हो जाते हैं और वो इंसुलिन को अच्छे से मतलब हमारे ब्लड में पहुंचाने का काम नहीं करते, इंसुलिन बहुत अच्छे से नहीं बना पाते। तब ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और यही आपको उसमें भी वीडियो में भी देखने को मिला। जब इंसुलिन डिस्टर्ब होती है तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, उसी को ही डायबिटीज की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया भी इसको बोलते हैं। ब्लड में शुगर लेवल का इतना बढ़ जाना कि वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देती है, यानी कि पैनक्रिया इंसुलिन बनाना बंद करती है। इसीलिए हमारा शुगर लेवल सेल्स तक नहीं पहुंचता। और जब सेल्स तक नहीं पहुंचता तो हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लगती है, क्योंकि हमारी सारी बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो हमें शुगर से मिलती है जब वो सेल्स तक पहुंचते हैं। और वो हेल्प करती है हमारी पैनक्रिया जब इंसुलिन को बनाती है। अब वो कैसे होती है, इसको एक आप एक एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने किसी बच्चे को, जैसे मेरी दो बेटियां हैं, मैं अगर अपनी छोटी बेटी को बार बार ये बोलूं तुम ये वाला होमवर्क करो, उसने होमवर्क कर लिया, फिर मैं बोलूंगी तुमने मैथ्स का नहीं किया तुम मैथ्स का करो, फिर वो मैथ्स का भी कर लेगी। फिर उसको बोलूंगी नहीं तुम्हारा साइंस का बचा हुआ है, अभी साइंस का भी कंप्लीट करो, फिर वो साइंस का भी होमवर्क करने बैठेगी। फिर उसने साइंस का भी कर लिया, 5 पेजेस उसने राइटिंग कर ली। फिर उसके बाद आया, ये मम्मा ने बोला कि फिर हिस्ट्री का भी बाकी रह गया, अभी हिस्ट्री भी करना है। तो वो एक टाइम के बाद इरिटेट हो जाएगी ना इरिटेट। या हम अपना भी एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हम किचन में काम कर रहे हैं, हमने हमसे हम घर के किसी बड़े ने या किसी फैमिली मेंबर ने बोला कि चाय बना दो, तो हमने चाय बना दी। अब चाय के बाद तुरंत बोला कि नहीं मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं, आलू के पराठे को। फिर दूसरा बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो आज दाल चावल खाने हैं, दाल चावल बनेंगे। फिर पीछे से कोई बोलता है नहीं नहीं मुझे तो मूंग दाल का चीला खाना है, भाई मैं तो मूंग दाल का चीला खाऊंगी। तो आप क्या करोगे, आप इरिटेट हो जाओगे ना, हो जाओगे। ऐसे ही हमारी पैनक्रिया इरिटेट हो जाती है जब हम अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस नहीं करते, यानी कि बार बार खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, टाइम से नहीं खाते। जैसे अभी हमने चाय पी, फिर हमने आलू का पराठा खा लिया, या फिर हमने आधा घंटे बाद कुछ और खा लिया। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं और जल्दी जल्दी खा रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं। तो क्या होगा, ओवर प्रेशर। जैसे हम ओवर प्रेशर हो गए वो काम से, ऐसे ही हमारी पैनक्रिया भी ओवर प्रेशर हो गई बार बार अनहेल्दी फूड और ज्यादा खाने की वजह से। वो कितनी बार हमारे इंसुलिन को वहां से निकालेगी, अपना काम कितनी बार करेगी, उसकी भी एक कैपेसिटी है। तो हमें इसीलिए ही डायबिटीज का सोल्यूशन बोलते हैं कि मेडिसिन में नहीं है। जब हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं या खाने पीने की आदतों को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक होने लगती है। क्या बोलते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को, जिसको भी डायबिटीज डायग्नोज होती है, उसको टाइम से खाना है, होता है ना। अब इसके सिम्टम्स देखो क्या क्या होते हैं। बार बार, जैसे आपने वीडियो में भी देखा था कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्योंकि किडनी भी अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी है कि वो 180 ग्राम ब्लड एक टाइम में, एक दिन में वो करती है फिल्टर। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा उसके पास ओवर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो भी अपनी गिव अप कर देती है कि नहीं अब मेरे बस का नहीं है। ऐसे ही यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जब किडनी डिसफंक्शनल होती है। उसी तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं कि बार बार हमें प्यास लगती है, हमारा मुंह सूखने लगता है, या बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है। इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। या फिर हमारा जो विजन है, जो हमारी आंखें हैं, जब हम देख रहे हैं तो उसमें धुंधलापन आने लगता है, ब्लरनेस आने लगती है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो इस चीज को शो करते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बैलेंस नहीं है। और जब आप चेकअप कराते हो तो क्या निकलता है, डायबिटीज। ठीक है। इसके कुछ सिम्टम्स और क्या होते हैं,
आप लोगों में से किसी की फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जो अभी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या डायबिटीज की जिसकी मेडिसिन चल रही है? अंचला जी। यस अंचला जी, अनम्यूट करिए। यस मैम, मेरे गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है। ओके, तो उनको जब कितना टाइम हो गया इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए? 2 से 3 साल हो गए। जब स्टार्टिंग हुई थी तो उनको किस तरीके से सिम्टम्स आप लोगों ने देखना शुरू किया था? वीकनेस रहती थी मैम, ओके। और पैरों में दर्द रहता था। देखिए, यही यही चीज दिखाई गई थी, क्योंकि जब हमारे सेल्स तक ब्लड शुगर शुगर लेवल अच्छे से नहीं पहुंचता, क्योंकि इंसुलिन उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम नहीं करती, तो बॉडी में क्षरण होना शुरू होता है, यानी कि वीकनेस आनी शुरू होती है। और वही सिम्टम्स अभी अंचला मैम ने बताया। यस स्वाति मैम, अनम्यूट करेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे। जी मेरे भी हस्बैंड को ये ओ, आप उनको भी कितने टाइम से है डायबिटीज? होना तो करीब 8-9 साल हो। उनको किस तरीके के सिम्टम्स थे मैम? शुरुआत में तो पता ही नहीं लगी थी कि उन्हें डायबिटीज है, वो तो बस ऐसे ही एकदम खाते पीते उनकी चेक करने बैठ गए थे तो उसमें निकली थी। ओ, तो मतलब अरे आपने ऐसे ही नॉर्मली रैंडमली चेकअप करा लिया तो पता चल गया, लेकिन उनको किसी हाँ, तरीके का सिम्टम नहीं आपको फील हुआ कि मुझे क्यों कराना नहीं है डायबिटीज का चेकअप? नहीं नहीं। ओके। हाँ जी सुनीता मैम, अनम्यूट कीजिए। हम्म। मेरे फैमिली में मेरे जेठ है, उनको है डायबिटीज। बहुत ज्यादा उनके अंदर वीकनेस है, खाने से पहले इंसुलिन लेते हैं, और बहुत यूरिन भी होता है उनको। मतलब वो कहीं से चल के आते हैं तो थक जाते हैं, बिल्कुल उनको थकान महसूस होती है, काम उनसे ज्यादा नहीं हो पाता है। ओके, तो ये उनको कितने टाइम से है सुनीता मैम? काफी टाइम से है। वही सेम सिम्टम्स जो सुनीता मैम ने बताया और जो हमने भी देखे वीडियो की हेल्प से और समझे, कि बॉडी में वीकनेस आने लगती है, क्योंकि डायबिटीज को जैसे बोलते हैं ना कि पहले ही वर्ड में साइलेंट किलर। ये क्या करती है, जैसे जैसे पैनक्रिया हमारी डिसफंक्शनल होती है, इंसुलिन बनाना बंद करती है, तो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को शुगर नहीं पहुंचती, तो हमारी बॉडी वीक होने लगती है। और अच्छा खाने पीने के बाद भी व्यक्ति का वजन गिरने लगता है, कमजोरी आने लगती है। हाँ जी सुधा मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे सुधा मैम। हाँ मैम, मम्मी जी को है शुगर, पर उनको ना एलर्जी रहती है काफी। मतलब स्टार्टिंग में उनको हाथ पैरों में एलर्जी से स्टार्टिंग में पता चली थी कि इनको डायबिटीज। पैरों में हाथों में ब्लैक ब्लैक से निशान, तो हम्म। एलर्जी हो गई थी उनको, तो उससे पता चलती है कि डायबिटीज है। ये सिम्टम्स आए थे। ये एक और इसका एक सिम्टम है जिसको आप नोट कर सकते हो, कि हमारी स्किन पे भी इसका इफेक्ट दिखने लगता है दिखने लगता किसी है। ना किसी रूप में। और एक चीज और आप देखने को मिलेगी, जब डायबिटीज पेशेंट को जब भी उनके कहीं चोट लग जाती है या किसी हाँ तो तरीके सही का होती कोई घाव हो जाता है, तो वो उसको भरना काफी मुश्किल होता है, काफी टाइम लगता है उसको भरने में। है। इसका भी सेम रीजन है कि जब सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी, तो सेल्स अपना काम करना बंद कर देंगे और सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। जैसे हमारी कैपेसिटी है कि भाई मुझे वॉक करना है, 1 घंटे वॉक करना है, लेकिन अगर मेरी बॉडी के अंदर, मेरे सेल्स के अंदर वो एनर्जी ही नहीं है, तो मैं चल ही नहीं पाऊंगी। ऐसे ही जब हमारे पूरे सारे ऑर्गन्स को वो एनर्जी नहीं मिल रही शुगर की हेल्प से, तो वो सारे ऑर्गन्स अपना काम करना स्लो कर देते हैं और धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तब बॉडी को जरूरत पड़ती है इंजेक्शंस की। जब डॉक्टर्स स्टार्टिंग में आपको टैबलेट्स के थ्रू देते हैं, लेकिन जब बिल्कुल ही सारे फंक्शन बंद कर देते हैं, तब इंजेक्शन और इंसुलिन दिया जाता है। हाँ जी निधि मैम, आप अनम्यूट करेंगे। मैम मेरे हस्बैंड को भी है डायबिटीज। कितने साल से है? उनको 10-11 साल हो गए।
उनका मेडिसिन। ओवरवेट की वजह से थी, उनका वेट तो 105 किलो था जब, अब तो 73 है। तो लाइफस्टाइल ठीक करने की वजह से 73 हुआ है या नहीं, डायबिटीज की डायबिटीज वजह की से? वजह से, डायबिटीज से ही वेट कम हुआ है उनका। लाइफ स्टाइल कोई ज्यादा ठीक नहीं है, पहले बाहर का ज्यादा खाते थे लेकिन अब घर का लेते हैं अब तो। जब आप फिटनेस जर्नी पर हो ना निधि मैम, तो आप भी धीरे धीरे उनको अपने रंग में रंग ही दोगे। फिटनेस की जब आप क्लास लेते हो तो वो सुनते हैं आगे पीछे से? नहीं सुनते, चले गए। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब फैमिली मेंबर्स हमारे सपोर्ट में नहीं होते या ऐसा नहीं लगता, तो वो अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पाते। एक्चुअली में काम ऐसा है मैम, उनको घर में कम रहते हैं, बाहर का जाना होता है उनका ज्यादा, हम्म। तो घर में बहुत कम रहते हैं। जेंट्स लोगों के साथ ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब बाहर का इसीलिए खाते हैं, इसीलिए इसलिए ये उनका डायबिटीज हुई थी। खाना पीना भी मतलब बैलेंस नहीं हो पाता, टाइमली नहीं हो पाता। टाइमली नहीं होता। थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रीति मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे माँ पापा जी दोनों को है डायबिटीज, और दोनों के सिम्टम्स अभी तक जो बताए थे उनसे थोड़े अलग हैं। पापा जी को डायबिटीज पता चली थी जब उनके दाढ़ में दिक्कत हुई थी, उनके दाढ़ में स्वेलिंग आ गई थी। तो वो डॉक्टर को दिखाने गए थे, दांत वाले डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा था कि डायबिटीज चेक कराइए, तो उसमें डायबिटीज उनकी निकली थी। और माँ को जब डायबिटीज की शिकायत हुई थी, जब उनको यूरिन में इचिंग और इन्फेक्शन हो गया था, ओके। तो उस वजह से उनको दिक्कत आई थी। तो मैम उसके मेरा, बाद जब ये इन्फेक्शन फील हुआ तब टेस्ट कराया? यस मैम, जब यूरिन इन्फेक्शन के लिए गए थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि आप एक बार डायबिटीज चेक करवाइए, तो उसमें फिर डायबिटीज निकली थी। मैम मेरा तो खैर सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। मेरे जो अभी आपने एक चीज और बताई थी, आईज में इफेक्ट आता है, धुंधलापन आता है, मेरे वो चीज आई, क्लॉटिंग भी हुई, उसके इंजेक्शन भी लगे, पर मैंने डायबिटीज बीपी दोनों चीज मेरी नॉर्मल रहती है। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मुझे ये शिकायत हुई क्यों है, कि डायबिटीज बीपी मुझे कुछ भी नहीं है। आपने डायबिटीज का टेस्ट कराया अपना? यस मैम, कितनी बार करा लिया, और अभी भी कराया है, 2 महीने भी हो गए। अभी 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 उन्होंने रिसेंटली दिखाने गई थी, तो अब दोबारा बोला है दोबारा कराऊंगी। ओके। यस मैम। नहीं तो जरूरी नहीं है प्रीति मैम कि अगर आपकी आई में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायबिटीज की वजह से हो। क्योंकि आपने तो जैसे आप ना बहुत सारे मेडिकेशन पे रहे हो, बहुत सारी आपने दवाइयां खाई हैं, तो उनका भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, दवाइयों के ही अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हर किसी का केस डिफरेंट होता है। मुझे भी ठीक है। वही मैम लगा। हाँ, तो आप उसको डायबिटीज से कंपेयर मत करो। नहीं और मैम, अभी तो मैं आप मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल पर हो, तो ये चीज मैं हो उस ही चीज नहीं को ना सकती। डायबिटीज से मैं कंपेयर नहीं कर रही, मतलब मेरे खुद दिमाग में ये है कि मैंने मेरे मतलब बॉडी में जो गलत दवाइयां गई थी, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आंखों पर आया है। पर डॉक्टर क्या है, डॉक्टरों की लैंग्वेज में, साइंस में जो चीज उनकी में फिक्स होती है ना, वो उसी चीज को मानते हैं। बिल्कुल उनके बिल्कुल। दिमाग में ये रहता है कि डायबिटीज से ही सिम्टम्स आते हैं, बीपी हाई होने से सिम्टम्स आते हैं, तो वो उसी पे फोकस कर रहे हैं। हम्म। वो चीज नहीं मानेंगे कि किसी दवाई का रिएक्शन भी हो सकता देखिए, दवाइयाँ कौन देता है? डॉक्टर्स ही तो देते हैं। तो वो तो हमेशा उनका ही समर्थन करेंगे, और हम भी उनका, ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं कर रहे, बट ये है कि हमें पता है कि हमें किस चीज से प्रॉब्लम हुई है। जैसे आपको बेटर पता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज हैं, बट ये सेफ साइड हमें हमेशा टेस्टिंग और ऐसे चेकअप्स कराते रहना चाहिए, जिससे कि उस तरीके के इश्यूज बढ़े ना, और हम लोग अवेयर रहें। और हम लोग जब पूरी तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल पर हैं, सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, अच्छी फूड, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो सारी चीजें होने का डर ही नहीं है, और धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब रिकवर हो ही रही हैं। है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। गुंजन मैम, आपने भी हैंड रेस किया था, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे फादर और फादर इन लॉ दोनों को है। ओ। मेरे फादर को तो मैम 25 ईयर्स से है। उनका जब हार्ट का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने एट ए टाइम जब होना था जिस दिन, उस दिन उनको डायबिटीज आई थी, तो डॉक्टर ने उनको डिले कर दिया था कि अभी आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, कल होगा, पहले डायबिटीज कंट्रोल की जाएगी, क्योंकि वो टेंशन में थे बहुत ज्यादा। हम्म।
टेंशन के कारण उनकी डायबिटीज आई थी, फिर उसके बाद उनको डायबिटीज रेगुलर हो गई प्रॉपर। तो अभी वो मेडिकेशन पर है। यस मैम। आप कुछ हेल्प कर पा रहे हो उनकी लाइफ को हेल्दी? मैम नहीं कर सकती, 75 ईयर्स एज है, थोड़ा सा वो भी डरते हैं इस चीज को लेकर के, 75 ईयर्स की एज में, और थोड़े वीक भी हैं वो बहुत। हम्म, चलिए थैंक यू सो मच। तो गुंजन मैम की बातों से एक और चीज पता लगी कि स्ट्रेस, जब हम बहुत ओवर स्ट्रेस में होते हैं या टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं तो भी हमें ये डायबिटीज हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें क्या किन किन चीज, मतलब हर किसी की बातों से एक एक पॉइंट मिलेगा आपको। किसी का, निधि मैम ने बताया कि उनके हस्बैंड का ओवरवेट था तो उनको डायबिटीज डायग्नोज हुई, यानी कि ओवरवेट भी इसका एक रीजन है, स्ट्रेस भी इसका एक रीजन है, या इसका एक रीजंस में आप लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स। या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो लोग बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, जंक बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स होने की और अर्ली एज में होने की शिकायत रहती है, या बहुत जल्दी जल्दी एज में आजकल डायबिटीज हो रही है, क्योंकि बच्चों का, टीनेजर्स का जो फूड स्टाइल है, फूड पैटर्न है, कि बस बाहर का तुरंत ऑर्डर किया, कुछ भी मंगाया और खा लिया। तो जब फूड हैबिट्स हमारी अच्छी नहीं होती तो उसकी वजह से भी ये हमारी बॉडी में आ जाता है। और इसका एक और सिम्टम है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कभी कभी ना प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज आ जाती है। आप लोगों ने ऐसे केसेस भी सुने हो। तो वो जो डायबिटीज होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में आती है, और जब बेबी हो जाता है उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, मतलब उसके बाद मेडिकेशन पे नहीं आना होता। लेकिन वो भी एक सिम्टम है कि अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज डायग्नोज हुई है तो उसके बाद मे बी अगर आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं रखोगे तो वो आपको आगे होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमें फिर अवेयर रहना पड़ता है। अब ये किस किस केसेस में इसका खतरा बना रहता है, इस चीज को समझेंगे। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर जैसे आपके फैमिली मेंबर में किसी की, मतलब फैमिली में आपकी हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज रह चुकी है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या हमारे पेरेंट्स हो गए, अगर उनको डायबिटीज है तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। रेगुलर अपने चेकअप्स कराइए, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए, और वो सारी चीजें आप ना करें जो हमारे पेरेंट्स ने या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो गलतियां की थी। हमेशा अवेयर रहें कि अगर हमारी फैमिली की हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज रही है तो मे बी ये आप चांस हो सकते हैं डायबिटीज आने के। इसका अ, दूसरा रीजन अभी हमने सुना था ओवरवेट। ओवरवेट तो जो कहते हैं ना, ओबेसिटी जो होती है वो बहुत सारे रोगों का जन्मदाता है। तो डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, ये तो सबसे पहली चीजें हैं जो ओवरवेट के साथ आती हैं, हमें मतलब सौगात में मिलती हैं। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करो, अपने वेट को कंट्रोल करो। जब वेट कंट्रोल होगा तो सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। लाइफस्टाइल का डिस्टर्ब होना, लाइफस्टाइल का डिस्टर्ब होना जैसे हम हमेशा अपने 5 पिलर्स पे काम कराते हैं। लाइक आपको वाटर अच्छा पीना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कम से कम एक टाइम वर्कआउट भी करना है, अच्छी फूड हैबिट्स होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस न्यूट्रिएंट्स वाला फूड आपको लेना है, अच्छे से टाइम से सोना है, उठना है। मतलब लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस अगर हमारा रहेगा तो इन चीजों के बढ़ने के चांसेस रहते हैं एज के साथ। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है, ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपको बीपी है तो भी आप उसका रेगुलर चेकअप कराते रहें। ठीक है। नेक्स्ट हो गया जो मैंने अभी अब आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में जिसको डायबिटीज डायग्नोज होती है तो उसको भी आगे डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत होती है, उन लेडीज को जिनको प्रेगनेंसी के साथ डायबिटीज आती है। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि बहुत सारे लोगों के अंदर बैड हैबिट्स होती हैं। लाइक जेंट्स लोगों के अंदर होता है कि भाई अल्कोहल का कंजप्शन है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत। तो उनको भी ये रिस्क फैक्टर बना ही रहेगा, तो अपनी बैड हैबिट्स पे हमें काम करना है। जब ये वाले रिस्क फैक्टर आप देखेंगे आपकी आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, या
आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका कंसिस्टेंसी में वेट बढ़ रहा है, तो आप हमेशा अवेयर रहें। और अगर आपकी फैमिली में भी इस तरीके के इशू किसी के साथ हो रहे हैं तो भी उन्हें भी आप अवेयर करें। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद भी फिट हो रहे हैं और अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी में भी अवेयरनेस दे रहे हैं फिटनेस की तरफ जाने की। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो डायबिटीज को, मतलब कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा कि अगर ये सारे रिस्क फैक्टर हैं तो डायबिटीज कभी ना कभी हमारे बॉडी का दरवाजा खटखटा सकता है। तो हमेशा अवेयर रहने की जरूरत है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं वो समझेंगे थोड़े से। यस, चीयर्स एवरीवन। कहाँ है सबका एफ्रेश? गुड मॉर्निंग। कहाँ है, कहाँ है? फिनिश हो गया, फिनिश हो गया रीता मैम। यस, डायबिटीज को हम साइलेंट थीफ भी बोलते हैं ना। ये कब हमारी बॉडी में आ जाता है और कब हमारी बॉडी में से हमारे ही अंगों को चुराने का काम करना शुरू कर देता है, हमें पता नहीं चलता। इसीलिए इसको साइलेंट थीफ बोलते हैं। यानी कि एक बार अगर ये बॉडी में आ गया तो धीरे 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 करके हमारे सारे अंगों को हमसे ही चुराने का काम करना शुरू कर देता है। पहले आपकी पैनक्रिया डिसफंक्शनल होती है, फिर किडनी काम करना बंद करती है, और धीरे धीरे और सारे हार्ट, लिवर, ये सारी चीजें भी इफेक्ट होना शुरू कर देती है। ओके, कार्डियो इश्यूज, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। ये इनके कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपके बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, ये भी सिम्टम्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा डायबिटीज पेशेंट को सेंसेशंस होते हैं, जैसे पैरों में सेंसेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, अजब अजब तरीके के ना, ऐसे होता है कि कंपन महसूस होता है। तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन सब चीजों के। किडनी के इश्यूज बढ़ने लगते हैं, आई की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, आंखों में विजन बहुत स्पीड से आपका कम होने लगता है, और डिप्रेशन की शिकायत एक टाइम के बाद आपको आनी शुरू हो जाएगी। और जेंट्स लोगों में ना इरेक्टिकल फंक्शन की शिकायत आने लगती है। गुंजन मैम, आपने हैंड रेज किया है। मैम, मैम पार्किंसंस की प्रॉब्लम मीन्स टू से। पार्किंसन एक डिफरेंट थिंग है। पार्किंसन पार्किंसन में ना ऐसे हिलता है बॉडी, यस, सेंसेशंस अलग कंपन। होते हैं। सेंसेशंस अलग होते हैं, जैसे झंझनाहट। ओके। जो झंझनाहट फील होती है ना, से बैठे बैठे पैरों में झंझनाहट हो रही है, हाथों में झंझनाहट होती है। पार्किंसन में बॉडी में कांपती है। कंपन होता है, यस, हिलती है बॉडी। हाथ हाथ कांपते काम हैं। हाथ कांपने लगते हैं कि हाथों से आप कोई चीज होल्ड नहीं कर सकते। धीरे यस। धीरे 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 स्लोली स्लोली वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि हम, जैसे ये मग है, मैंने होल्ड कर रखा है, ये भी होल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हाथ इतना हिलने लगता है कि आप कोई चीज होल्ड भी नहीं कर सकते। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज के बाद आने शुरू होते हैं। ओके, अभी हमें डायबिटीज के ना कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करा के हम उनको पता कर सकते हैं। कि देखिए, आप टेस्ट का नाम लिख सकते हैं। एक होता है एफपीजी, जिसको बोलते हैं फास्टिक प्लाज्मा ग्लूकोज। जो बोलते हैं ना कि फास्टिंग में इतनी आ रही है, या आफ्टर फूड वाली आप जो कराते हो, तो ये एफपीजी होती है। ये हमारी 10 से 100 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये 126 से ऊपर जाती है तब उसको हम डायबिटीज की कैटेगरी में रखते हैं। 10 से 100 तक नॉर्मल। अगर 101 से 125 भी रहेगी तो ये प्री डायबिटिक की कैटेगरी में आएगा। मतलब 101 से 125 तक प्री डायबिटिक की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए अगर 100 के आसपास भी आपकी ये जा रही है तो आपको फिर बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत। तुरंत अवेयर हो जाइए, अपनी फूड हैबिट, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए ताकि ये उससे ऊपर ना जाए। नेक्स्ट होता है पीपीजी, यानी कि पोस्ट प्लाज्मा ग्लूकोज। एक होती है फास्टिंग, एक होती है पोस्ट वाली। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 170।
170 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर ये 200 से अबव जाती है तो फिर डायबिटीज की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। एक होता है आरबीएस, इसको हम रैंडम ब्लड शुगर टेस्टिंग बोलते हैं, जो ना फास्टिंग वाली होती है ना पोस्ट वाली होती है, रैंडमली हमने कभी भी करा लिया वो वाला टेस्ट। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 140, और 140 से ऊपर, अगर 180 से ऊपर अगर जाएगा तो डायबिटीज की कैटेगरी में ही आता है। एक और लिखिए HbA1c, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 5.7, और अगर ये 6.5 से ऊपर जाती है तो ये डायबिटीज की कैटेगरी में आती है। ओके, तो ये अभी जो हमने आज जो बात की है, देखिए सबसे पहले हमने बात की है कि डायबिटीज होती किस तरीके से है, ठीक है। फिर हमने उसके सिम्टम्स के बारे में बात की है, फिर उसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात की है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात की है, और इसके टेस्ट क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात की है। नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें कि डायबिटीज के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, और ये किस एज में होती हैं, और फिर इनकी सॉल्यूशंस क्या हैं, उन पर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आप लोग भी रिसर्च करके रखिएगा। आज जो इतना भी हमने कवर किया है, जिन जिन चीजों पे बात की है, उनको आपको रिसर्च करनी है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो तुरंत उनका टेस्ट कराइए, ठीक है। और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कोई भी प्री डायबिटिक की कंडीशन में है या कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि जब आप टेस्ट कराओगे तो आपको रेंज पता चलेगी, और रेंज पता चलेगी तो आप उसको समझ पाओगे। तो ये अगर किसी को भी किसी तरीके के इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डिले नहीं करना है, क्योंकि ऐसे मतलब इस वाली पोजीशन में हम अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते, और इन सारे टेस्ट को अगर टाइमली आप कराओगे तो आप उसको पकड़ पाओ। अगर साइलेंटली वो थीफ आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा है और टाइम से आपने उसको पकड़ लिया, तो आप चोरी होने से बचा लोगे ना, बचा लोगे कि नहीं। इसीलिए टाइम से टेस्ट कराना बहुत जरूरी, ठीक है। इसी के नेक्स्ट सेशन में टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बात करेंगे और इनके सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी से अभी आप अपना शेक बना के ले आइए। हाँ जी गुंजन। मैम इसी का एक रिजल्ट गैंग्रीन होता है ना? हाँ, जब बहुत ज्यादा हमारा बिल्कुल सेल्स में ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो गैंग्रीन मतलब वही है कि क्या होता है कि बॉडी में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, और जब वो सही नहीं होते तो वो गैंग्रीन का रूप ले लेते हैं। और वो हमारी कम्युनिटी में पहले एक थे हमारे मैम थी एक, उनके हस्बैंड को था ये प्रॉब्लम, और ट्रस्ट मी वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि वो घाव भरते नहीं है, स्किन आपकी डे बाय डे ना डार्क होती चली जाती है, और ऐसे घाव हो जाते हैं कि मतलब वो बिल्कुल ही लाइलाज हो जाते हैं, उनका कोई और इलाज ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने बोला है कि आप लोग सर्च करिए, अपनी अपनी रिसर्च को और बढ़ाइएगा कि कैसे कैसे डायबिटीज के और क्या क्या प्रॉब्लम्स डायबिटीज के साथ बॉडी में आती हैं। वो आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में आप लोग सब डिस्कस करेंगे इसको। हाँ जी सुधा मैम, जल्दी से आप लोग अपना शेक बना के ले आइए। हाँ जी मैम, यूरिन के थ्रू भी डायबिटीज की पता चलती है। हमारे सामने आंटी को हुआ था, यूरिन में ब्लड आने लग गया था उनको, तो उनको टेस्ट कराया था तो डायबिटीज। हाँ, ये भी एक इसका सिम्टम है।
क्योंकि ब्लड किडनी आने डिसफंक्शनल होने लगती है तो यूरिन से रिलेटेड भी इसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है प्लस ये जो आपने बताया है ये प्रॉब्लम भी होने के चांसेस होते हैं कई, हो क्योंकि टाइम से अगर डायग्नोज नहीं होगी तो प्रॉब्लम कई बार बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने लास्ट में आपको क्या बोला कि टाइमली अगर हमने चोर को पकड़ लिया तो चोरी होने से बच जाएगी, जाता है। इसीलिए टेस्ट टाइम से कराना है। Thank हाँ जी अंचला मैम। मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे शुगर हाई हो ब्लड, तो है ना आंखों में ब्लड भी आना आता है क्या? हाँ मैम, ये भी इसका एक सिम्टम, क्योंकि मतलब है ना रेड होना शुरू हो जाती है हमारी आईज। मेरी मदर इन लॉ की फैमिली में है ना ऐसा हुआ है। ओके। उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है कभी कभी, और उनकी आंखों में जब भी शुगर हाई होती है आंखों में ब्लड आना चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल आने लगेगा, ये भी एक इसका सिम्टम है। ये तो मतलब ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये काफी जब डायबिटीज हाई पहुंच जाती है तब ये चीजें होती हैं। उनकी 400 के लगभग पहुंच जाती है, 400 450 के लगभग। तो उस वाली कंडीशन तक तो हमें पहुंचना ही नहीं है ना। अगर हम पहले ही टेस्ट कराएंगे, पहले ही अपने मेडिकेशन पर आ जाएं या फिर अपनी लाइफस्टाइल को इतना अच्छा कर लें, अपनी आदतों को सुधार लें, तो ये इतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। इतनी प्रॉब्लम बढ़ने का मतलब है कि आप डॉक्टर्स की भी बात नहीं मान रहे हो, या पता होने के बाद मेडिसिन लेने के साथ भी आप ना उस चीज को समझ नहीं रहे हो कि बॉडी को मुझे कैसे अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके इन सब चीजों को ठीक करना है। जैसे होता है ना कि बस बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे कोई नहीं, सुबह एक गोली तो खानी है, बस एक गोली खाई काम खत्म, थायराइड की एक गोली खाई काम खत्म। उन लोगों को लगता है कि बस एक टैबलेट पे ही जिंदगी चल जाएगी हमारी, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि टैबलेट से कभी कोई बीमारी ठीक नहीं होती। अच्छा, मुझे कोई यहाँ पर अभी 48 लोग हैं, कोई भी एक ऐसा बता सकता है कि जिसकी टैबलेट लेने से डायबिटीज ठीक हो गई हो? क्योंकि टैबलेट तो रोज ही लेते हो ना। या कोई भी ऐसा हो जो बीपी की रेगुलर टैबलेट ले रहा है, उसकी बीपी ठीक हो गया हो? कंट्रोल रहेगा, बट ठीक हो जाना वो चीज बताइए मुझे कि किसी के साथ ऐसा हुआ है कि भाई मेडिसिन लेते लेते बीमारी ठीक हो गई? नहीं होती ना। तो मेडिसिन क्या कर रही है, केवल उसे ऊपर ऊपर से कवर अप कर रही है। जैसे पैनक्रिया ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया तो मेडिसिन इंसुलिन दे रही है आपको। पैनक्रिया को ठीक करना है ना हमें, ताकि वो इंसुलिन बनाए। हमें ऊपर से इंसुलिन नहीं देना है। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हुआ तो हमें थायराइड थायराइड का थायराइड ग्लैंड को हम क्या कर रहे हैं, केवल थायरोक्सिन दे रहे हैं, है ना। तो वो नहीं देना है, हमें उस ग्लैंड को एक्टिव करना है कि वो अपना काम ठीक से करे। ऐसे ही हमें पैनक्रिया को इतना अच्छा हेल्दी करना है कि वो अपना काम खुद करे, हमें मेडिसिन के थ्रू उसको काम ना कराना पड़े। जैसे मैं हूं, तो मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ तो मैं अपने मन से करूँ ना, खुश होके। ऊपर से डंडे मुझ पे कोई बजाए, नहीं तुम्हें तो ये आज 4 सब्जी बनानी पड़ेंगी, आज तुम्हें ये 2 तरीके की दाल बनानी ही पड़ेंगी, बच्चे बोलेंगे नहीं मुझे मैगी खानी है, नहीं मुझे पास्ता खाना है, तो फिर मैं तो ओवर प्रेशर होके काम करूंगी। एक होता है कि मुझे खुशी मिल रही है वो सारी चीज करने में। तो आप अपने ऑर्गन्स को इतना हेल्दी रखो कि वो खुशी खुशी अपना सारा काम करे। और हम क्या करते हैं, उनको इतना परेशान कर देते हैं कि वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, और फिर दवाइयों के रूप में हम डंडा चला रहे होते हैं उनके ऊपर। नहीं, ये दवाई लो अब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये दवाई लो अब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। सोचो आप, अगर ऐसा ही डंडा चलवा के आपसे कोई ऊपर से काम करवाए तो आपको कैसा लगेगा? तो हम अपनी बॉडी के साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, और फिर जब वो उनको प्रॉब्लम होती है तो हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही वो सारी चीजें समझ लें कि जिससे ये सारी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट, आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा कि आज शाम को हम लोग फैमिली डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। किस किस ने देखा मैसेज? मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। किस किस ने देखा है मैसेज? गुंजन मैम ने देखा है, बस ग्रुप पे सिर्फ गुंजन मैम है, बाकी सब कहाँ है? कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? निधि मैम ने देखा है, यस, दोनों निधि मैम ने देखे हैं, नीतू मैम ने, सबने देखा है। तो नाम कौन ऐड करेगा? उसमें एक लिस्ट भी आई है ना, जिसमें आपको अपने परफॉर्मेंसेस के अकॉर्डिंग नाम ऐड करना है। वो कौन ऐड करेगा बताओ? कौन करेगा? फैमिली डे मतलब फैमिली फंक्शन,
एंड वी ऑल आर द फैमिली। और फैमिली फंक्शन में घर वाले परफॉर्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अभी किस किस का नाम उसमें लिस्ट में ऐड होने वाला है? किस किस का नाम ऐड होने वाला है? सबका नाम ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि सबको परफॉर्म करना है, चाहे थोड़ा थोड़ा सा। और सॉन्ग्स की चॉइस भी आपकी है, मतलब आपको जो सॉन्ग अच्छा लगे। और सॉन्ग्स भी आप लोग ना टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड कर दीजिएगा कि आप किस सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड योर नेम इन द लिस्ट, उसमें नंबर्स हैं। सबसे पहला नाम शिल्पी सचदेवा जी ने ऐड किया था लिस्ट ऐड डालते ही। अभी दूसरा नाम तीसरा नाम आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। वो ऐड करने के बाद अपना अपना सॉन्ग भी यूट्यूब का लिंक आप उस ग्रुप पे भेज सकते हो कि मुझे इस सॉन्ग पे परफॉर्म करना है, ताकि हम लोग सॉन्ग्स की भी लिस्ट बना लें, ताकि और उस समय ड्यूरिंग फंक्शन मतलब सॉन्ग वगैरह सर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो अपना नाम निधि मैम ऐड कर रहे हो ना? ओके, गुंजन मैम भी ऐड कर रहे हैं। और सुनीता मैम, जो भी आपको अच्छा लगे, डांस या आप कुछ और भी करना चाहते हो, लाइक भजन गाना चाहते हो या जो भी आपका है इंटरेस्ट, आप वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैडम उसके लिए अपना नाम ऐड कर दीजिए। हाँ फुल जी सॉन्ग दीदी। की वन स्टेप, क्या चीज? फुल सॉन्ग की वन स्टेप। आप क्या करना चाहते हो? आप जितना क्या टाइम करना होगा, चाहते हो? हाँ, जितना टाइम होगा। नहीं आपकी चॉइस है, आप पूरे गाने पे डांस करना, हमें हमें तो मजा ही आएगा। और क्या है, देखो सब एंजॉय करेंगे। आप सॉन्ग भेज दीजिएगा, जो भी हमारे पास टाइम की रहेगी लिमिट, उसके हिसाब से हम बता देंगे, ठीक है। ओके। लेकिन आज बैंक अभी पे कब हमें, था? हाँ जी आंटी। मैं यूं कह रही हूँ, आज बैंक पे कब था? फिर से बोलिए। हास्य व्यंग कब था? अरे बिल्कुल बिल्कुल, जो ठीक है, मैं आपका नाम लिख लूंगी हास्य व्यंग कविता में। हाँ, तो आंटी ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। जिनको कविताएं सुनाने का शौक है वो लोग कविताएं भी सुना सकते हैं, बट पार्ट लेना है, ठीक है। हीरालाल सर, आप भी पार्ट लेने वाले हो, लिस्ट में नाम आएगा आपका। आप क्या करेंगे बताइए मुझे, अनम्यूट कीजिए। मैडम 3-4 बजे तो हम ऑफिस में रहते हैं उस समय। कितने बजे फ्री होते हैं आप ऑफिस से? हम वहां से निकलते हैं करीब 6 बजे के आसपास में। अरे तो आप ऑफिस से ज्वाइन कर लीजिएगा ना, और अपना परफॉर्म करके बंद कर दीजिएगा। जो भी आप करना चाहें, मतलब कुछ भी सुनाना चाहें या कुछ भी, है ना, ठीक तो है। मैडम हाँ, कोशिश करिएगा, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, सबका शेक रेडी है? लिस्ट में नाम अपडेट करना शुरू कर दीजिए और अपने अपने सॉन्ग्स भी टेलीग्राम ग्रुप पर ही भेजिएगा, ठीक है। सुगंधा मैम, लिस्ट में नाम और सॉन्ग, ठीक है, अनम्यूट कीजिए। और आप सारे कोचेस को भी बोल दीजिएगा ताकि वो भी करें, टाइमली कर लेंगे ना, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट पे आप लोग करोगे या लास्ट मोमेंट पे सॉन्ग्स भेजोगे तो फिर वो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आती है। अभी जैसे पूरी लिस्ट बन जाएगी और फिर सॉन्ग्स की भी लिस्ट बन जाएगी, तो वहां लास्ट मोमेंट पे सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑल राइट। नीतू मैम विशाखापट्टनम, नीतू मैम विशाखापट्टनम से परफॉर्म करेंगी, ठीक है। ओके नीतू मैम, क्यों ऐसे नहीं करना है, सिर्फ ऑडियंस नहीं बनना है, परफॉर्मर बनना है। मैम मेरे को डांस करना नहीं आता। अच्छा, क्या आता है? कुछ भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने किस फंक्शन में डांस किया था, मैंने देखा था उस दिन। नहीं कितनी बार नहीं आता नीतू को डांस करना? नीतू फेस दिखाओ जरा, नीतू को डांस करना क्यों नहीं आता है? आता है नीतू को डांस करना? डांस करना आता है इनको। हमें पता है आता है, तुमको डांस करना, करोगे चलो तुम? फिर तो मैम लिस्टेड इस है बार नीतू श्वेता को मैम, मिला यू डांस आर करने में। ऑलरेडी लिस्टेड। मैम इस बार श्वेता को मिला डांस करने में। बिल्कुल बिल्कुल, राधिका मैम भी करने वाले हैं। राधिका मैम न्यू मेंबर्स के लिए तो चॉइस नहीं है, उनको तो करना ही करना है ना। नो मैम। नो मैम या श्योर मैम? मुझे लगा श्योर बोला आपने। नहीं नो पता। नो बोला है?
यस। क्यों? नहीं अभी नहीं मैम, अभी तो 2 डेज ही ज्वाइन हुए हुए हैं, बाद में देखते हैं। अरे मैडम 2 डेज में ही तो चकदे फट्टे करने हैं, दिखा दो, ओके दिखाना पड़ेगा। देखो आप अभी चाहे 1 डे हुआ हो या 2 डे हुआ हो, नाउ यू आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ओके, तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है आप डांस में इंटरेस्टेड हो या और भी कुछ आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ओके आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स भी इसमें पार्ट ले सकते हैं, आपके बच्चों को आप परफॉर्म करा सकते हो, अपनी पूरी फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हो, ये लिंक शेयर कर सकते हो, जो फैमिली डे का लिंक आएगा वो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। ओके चांदनी मैम, तो आपकी शुरुआत तो होगी एक अच्छे से परफॉर्मेंस के साथ, है ओके ना? वेट करेंगे हम, ठीक है। आप ओके अगर ग्रुप में हैं एडिट तो लिस्ट में नाम दे दीजिएगा या अंशु मैम को बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके, ओके हाँ जी श्वेता मैम, नो एक्सक्यूज, जिनके हैंड रेज हैं वो नो एक्सक्यूज वाले जोन में है। अनम्यूट कीजिए सब, अरे सब अनम्यूट कर सकते हो, अभी अपने आप से कर सकते हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा एग्जाम है बच्चों के। 10 मिनट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैम आपको ट्राई करूँ। परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ? मैम 10-15 मिनट लगेंगे, पर वो मेरी बेटी है ना, वो मानेगी नहीं, वो पूरा ही देख के मानती है, नहीं नहीं, वो बैठी आप रहेगी। नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना परफॉर्म करने के बाद ऑफ कर देना, आपके लिए ये छूट है, ओके मैम। ठीक है। और आपकी तो बेटी भी इतना प्यारा डांस करती है। वो वही तो कह रही थी, मैंने उसको कल कल उसने देखा ना, तो मुझसे बोलती है मम्मी करेंगे, मैंने कहा बेटा एग्जाम कौन देगा फिर। नहीं नहीं, करेंगे। देखो डांस करने के बाद उसको बोलना कि ठीक है डांस कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी, ओके मैम ओके। ठीक है। जब बेटी की बुआ मस्त है तो बेटी क्यों मस्त नहीं होगी? हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो जल्दी जल्दी से लिस्ट में नाम ऐड करना शुरू करो और अपने अपने सॉन्ग्स भेजना शुरू करो। निशा मैम कैमरा ऑफ है आपका, और सबका शेक कहाँ है? आ जाओ शेक लेकर, जल्दी जल्दी एक बार शेक को ब्लेस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आज तो ऑपरेशन शिल्पी मैम अभी फास्ट है आज। हाँ जी, आगे सब शेक वाले हैंड रेस करके आ जाओ जल्दी से। रेज योर हैंड एवरीवन। ओके, बाकी सब क्या पी रहे हैं? बाकी सब क्या पी रहे हैं? अदरक वाली चाय या कॉफी? बताइए, या फिर अभी लस्सी वस्सी बनने वाली है आज? कौन कौन रेडी है लस्सी बनाने के लिए? मंडे आज नाश्ता बनेगी नहीं लस्सी, फास्ट वाले को नहीं आज। हाँ अच्छा, मंडे का फास्ट है इसलिए नहीं ले रहे हो आप लोग इस टाइम पे शेक? मैंगो शेक भी बन सकता है, लस्सी भी बन सकती है, कुछ भी बन कुछ सकता भी है। बन सकता है, बिल्कुल। तरुण सर, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो आप, क्या बात है? हाँ, ऐसे एब्सेंट नहीं लगेगी, रजिस्टर में एब्सेंट हो गई है आपकी बहुत सारी। तरुण सर मैम क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप? अनम्यूट कीजिए। मैम कुछ दिन से तबीयत ठीक है। झूठ क्या है? बच्चे मन के देखो सच्चे। देखो, चोरी पकड़ी मैम गई तरुण सर, चोरी पकड़ी नहीं गई, मैम, रियली ऐसे नहीं तबीयत चलेगा। ठीक नहीं है इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। झूठ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आप बताओ दवाई किस लिए खा रहा हूँ? हाँ, दवाई अच्छा, देते हैं मैम। वो छोड़िए, आप बताइए कि आप इवनिंग में क्या परफॉर्म करने वाले हैं? जी मैम, आता कुछ नहीं है पर कर दूंगा। कर देंगे ना, तो लिस्ट में नाम ऐड करिए। जी मैम, मैं कोशिश करूंगा डांस करने की। हाँ क्या बात है, आपका तो एक डुएट हो जाए, है ना? हाँ ओके मैम।
वेरी गुड। सॉन्ग्स अभी भी मैम भेज आगे दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है? अपना सॉन्ग भेज दीजिएगा। ओके, चलिए शेक के साथ आ जाइए जल्दी जल्दी। निधि मैम कैमरा ऑन करके आ जाओ। यस, आज के दिन के लिए, आज के दिन की वंडरफुल स्टार्टिंग के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, और इतनी सारी पावरफुल एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू नारायण, थैंक यू सो मच। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली और ये प्रकृति, ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि भी नारायणा हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट की दिव्य ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा हमारा प्रबल विश्वास कि ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आज के दिन के लिए, आज की शुरुआत के लिए, आज के सेशन के लिए, हमारे ट्रेनर्स के लिए और पूरे एफएमसी परिवार के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। और अपना शेक के साथ सबको पोस्ट मील न्यूट्रिशन लेना नहीं भूलना है। अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करना है। अपने फास्ट में भी जिसका भी, देखो कल भी पूनों का बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा होगा और आज भी मंडे का अगर किसी का फास्ट है तो अपने 5 मील कंप्लीट करना ना भूलें। 5 मील जरूरी नहीं है आप जो हम चीजें बताते हैं उनके साथ ही करो, फास्टिंग में भी आप 5 मील फॉलो करो, ठीक है? फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सारी चीजों के साथ, जूसेस हैं, सारी चीजों के साथ आप 5 मील कंप्लीट करोगे। अपना वाटर लेवल को बहुत अच्छा रखोगे, क्योंकि देखिए जैसे अभी अभी आज जिस टॉपिक पे हमने बात की है उसका मेन कॉज है लाइफस्टाइल। तो जैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को रखते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी हमें रिस्पॉन्ड करती है, हमें रिजल्ट देती है। तो हमें अपनी बॉडी को कैसे रखना है, कैसे रखना है? जिनका अनम्यूट है सब अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अभी तो सब अनम्यूट कर सकते हैं। कैसे रखना है? के साथ हेल्दी रखना है। हेल्दी, यस, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, अपनी हेल्दी को, अपनी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी तरीके से मैनेज करना है, अपनी सारी चीजों को मैनेज करना है, ठीक है? अपने आप को इग्नोर नहीं करना। ओके, तो थैंक यू सो मच। अपना अपना लिस्ट में नाम ऐड कर दीजिए और अपना अपना सॉन्ग भेज दीजिए और अपना न्यूट्रिशन टाइम से फिनिश करिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, लव यू, लाइक Thank you, ma'am. यू।